कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपको सावन के महीने से जो 2 लोटा जल आप शिव जी को चढ़ाते हो, बस वो 2 लोटा जल से आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। इसके बाद तनख्वाह देना मेरा भोले बाबा चालू कर देता है, मेरा शिव जी चालू तनख्वाह। भोलेनाथ तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे, शिव जी तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे। अब आपको ये विचार नहीं करना कि मैंने कावड़ चढ़ाई तो मेरा भोले बाबा क्या करेंगे, मेरा भोले बाबा मेरे जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे शंकर भगवान जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर शिव तत्व कराए भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपने भगवान देव अधिदेव महादेव को कावड़ चढ़ाई, जब आपने शिव जी को कावड़ चढ़ाई और कावड़ चढ़ाने के बाद भोलेनाथ ने आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि आज से तेरे जीवन के जितने दुख हैं, तेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, तेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, वो सारे कष्ट मेरे हो गए। आज से तेरा परिवार मेरा हो गया और उसका भरण पोषण मुझे करना है, उसको मुझे संभालना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही आज अगर हम देव अधिदेव, आप हरिद्वार जा रहे हो, नीलकंठ पर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप काशी जा रहे हो, गंगा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप देवघर जा रहे हो, जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप महाकालेश्वर जा रहे हो, छिपरा का जल भरकर, नर्मदा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, वहां जल भरकर चढ़ा रहे हो, आप सीहोर आ रहे हो, मां सीवन का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, जल भर। खुश होकर जाना बाबा के भरोसे और कहकर जाना, बाबा आज से मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, अब आज से मेरी तनख्वाह निश्चित हो गई। और नौकरी पक्की करो भोले जी मेरी नौकरी पक्की करो, और पक्की के साथ में तनख्वाह की नक्की करो भोले जी मेरी नौकरी पक्की करो। साथ में बाबा से ये भी प्रार्थना करना कि अब मेरी तनख्वाह नक्की कर दीजिए, अब मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरे जीवन का सारा दुख, मेरे जीवन की सारी तकलीफें, मेरे जीवन का सारा कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां सब आपकी, अब हमारा कुछ भी नहीं है। आज से जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं, जिस कंपनी में हम नौकरी करते हैं, उस कंपनी में ही संपूर्णता रहती है कि आपकी अब जवाबदारी हमारी है, अब हमारी। तो प्रथमेश नाम का एक ग्वाला, प्रथमेश नाम का एक ग्वाला शिव का बड़ा उपासक था, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता, दिन रात भगवान शिव का नाम उच्चारण करना, दिन रात भगवान शंकर का भजन करना, शिव का नाम लेना, शिव उच्चारण करना, शिव नाम में डूबे रहना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम के उच्चारण में डूबा रहता।
शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता और शंकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव भक्ति में रमा। अब इससे बढ़कर क्या सुख होगा? बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा, और शिवपुराण कहती है भूख, आंख, जिह्वा और दिल ये काबू में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? काबू में। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर अपनी भूख। भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। और सुन लेना जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। किसी के घर जाओ, कहीं मार्केट में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, चाहे सत्संग में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जाओ, तो अपनी आंख पर काबू रखो। पहले रखना है भूख पर काबू, दूसरे नंबर पर रखना है अपनी आंख पर काबू, अपने नेत्र पर काबू रखो, आंखों पर काबू रखिए। ये नेत्र बड़े भटकते हैं, गलत में ना चले जाएं, गलत दृष्टि में ना जाएं, गलत विचारों में ना जाएं, गलत सोच में ना जाएं। नेत्र पर काबू, आंखों पर काबू। तो पहले नंबर पर काय पर काबू करना है? जम के बोलो जरा, भूख पर। दूसरे नंबर पर आंख पर काबू रखो। तीसरे नंबर पर अपनी जीवान पर काबू रखो। बहुत पटर पटर करती है। बोल मेरी जिभ्या हरी हरी, और 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जिभ्या। इतना बोलती, इतना बोलती, इतना बोलती, जब काम की बात होती तो कुछ नहीं बोलती। आप लोग तो भोजनशाला में सेवा में लगे थे, नीचे आवाज सुन रहे होगे, प्लेट की, थाली की, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, यहां जाओ, वहां जाओ, है कितना आवाज आता है। और उससे थोड़ा बाहर निकल जाओ तो भी आवाज आ रही है। अब पूरे पंडाल में जितने भी बैठे हैं सबसे घूमकर देखो तो शिव नाम की आवाज कम आएगी और व्यर्थ की आवाज ज्यादा आएगी। उधर से माइक वाला भी चिल्ला रहा है, बबीता बाई कहाँ चली गई है, उसका छोरा अंदर रो रहा है। लीलाबाई कहाँ चली गई, उसको ढूंढा जा रहा है। सब ढूंढने में लगे हुए। काय रे आशीष, है बाबू भाई, ठीक है। तो सब ये जिह्वा कंट्रोल में नहीं रहती महाराज। सबसे ज्यादा अगर ये जीवान अगर कंट्रोल में हो जाए ना, थोड़ी सी काबू में हो जाए, तो जीवन की सार्थकता हो, जीवन के। तो पहले नंबर पर भूख पर काबू रखो। दूसरे, रहने दे बेटा, हो जाएगा। पहले नंबर पर भूख पर काबू रखो। दूसरे नंबर पर बोलो जम के, आंख पर काबू रखो। कहीं जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, मेहमान के यहाँ जाओ, रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, नेत्र पर काबू। खाओ पर डको मत, देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत, तो जिंदगी सार्थक है। वरना जीवन की सार्थकता क्या? अब हम जाएं और मालूम पड़े कोई अच्छा मिल गया, कोई अच्छा देखने में आ गया, तो हम उसको तकने लगे। ना ना ना, नेत्र पर काबू हो, भूख पर काबू हो, और महाराज अपनी जिह्वा पर काबू हो। बहुत ध्यान देने वाली चीज है। सब पर काबू हो जाता है, पर ये, और भगवान ने कितनी कृपा करी है जीवान पर, मालूम है? मालूम कितनी कृपा करी है। एक जिह्वा को काबू रखने के लिए, एक जीवान को काबू रखने के लिए 32 सैनिक लगाए, 32 दांत। ज्यादा बोले तो काट दो। और बचा कुचा था
तो जीवान को नीचे से 3 जगह से बांध दिया। जीवान को दर्पण में उठाकर देखना, 3 जगह से बंधी हुई है। ज्यादा बोले तो बांध के रखो। और बचा कुचा था तो जीवान को ज्यादा ना बोलना पड़े, इसलिए 2 दरवाजे में इसको बंद कर दिया, ज्यादा ना बोले। उसके बाद भी ऐसी बोलती है कि पूरे घर में आग लगा देती है। ऐसी बोलती। वो ध्यान से सुनो, ये कथा तुम सबके लिए है। तुम भी सबके लिए। बोल मेरी जीवा हरि हरि। और भजन का नंबर आ जाए तो मरी। बोल मेरी जीवा हरि। अभी भी नहीं बोल रही, अभी बोलो तो। बोल मेरी जीवा हरि हरि। अब वो कहाँ हरि? जिब्या को तो कहा भूख पर काबू हो, आंख पर काबू हो, जिब्या पर काबू हो। और चौथे नंबर पर कहा कि अपने हृदय पर, दिल पर काबू हो। जब भजन करने बैठो, कथा सुनने के लिए बैठो, तब अपने दिल पर, अपने मन पर काबू होना चाहिए। मालूम पड़ा बैठे तो कथा में हो और मन लग रहा है मैं आके बैठ गई, वो ना जाने कहाँ घूम रही होगी। अपना चित्त लग रहा, मन नहीं लग रहा। कोई कावड़ भर के लाया होगा रात भर में, तो कथा में आकर धीरे धीरे झपकी भी आ रही। दिल काबू नहीं है, मन काबू नहीं है। भूख पर काबू हो, आंख पर काबू हो, जिह्वा पर काबू हो और दिल पर काबू हो। इनमें सबसे ज्यादा काबू रखने वाली 2 चीजें हैं, एक नेत्र और दूसरा मन। ये मन काबू नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। बैठते ही मन मचल रहा। कितना प्रयास करो आप। कुबरेश्वर धाम के बट वृक्ष के सामने जाओ, थोड़ी देर बैठोगे, थोड़ी देर मन लगाओगे, मालूम पड़े वो मन थोड़ा सा विचलित हो। और वट वृक्ष के नीचे बैठकर करना क्या है? जब हम कुबरेश्वर धाम के वट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वहां बैठकर करना क्या है? बाबा भोलेनाथ जी जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बाबा भोलेनाथ जी जिस वट वृक्ष के नीचे बैठकर तब साधना का आनंद ले रहे हैं, उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर हमको भी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर जो 400 साल पुराना है, जब आप बैठकर उसके नीचे भगवान की अविरल भक्ति का जप करेंगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को भजेंगे, तो उसका फल तो मिलेगा। शिव महापुराण कुमारे खंड, और उसको भी पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर के, गीता प्रेस गोरखपुर का शिव महापुराण लेकर आओ और कुमारे खंड को पढ़ो। साथ में स्कंद पुराण का अध्ययन करो, आपको मिलेगा। बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये जितने वृक्ष होते हैं, इन वृक्ष के नीचे आप अगर एक बार भी शिव के नाम का उच्चारण करते हो तो
तो बट वृक्ष के जितने पत्ते होते हैं, पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, बेलपत्र के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, शमी के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, आंवले के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, वो सारे पत्तों के बराबर एक बार मंत्र बोलने पर उतना फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। उसी क्षण, एक पल में ही प्राप्त हो जाता है। अब आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर भगवान का भजन कर रहे हो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जप रहे हो, या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, या आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, जितना आप बोल रहे हो, जितना बोल रहे हो, एक बार भी अगर आपके मुख से नाम निकला है, वो बट वृक्ष के पत्ते जितने हैं, जितने पत्ते लगे उतना फल एक क्षण में हमें प्राप्त हो जाए, एक क्षण में प्राप्त। कितना सुंदर कहा है हमारे सनातन धर्म में, प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए, प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सिंचित करना चाहिए। क्यों? कहा, जब घर की स्त्री, घर की नारी, घर की मां, घर की बेटी जब तुलसी के पौधे में जल डालती है या बेलपत्र के पौधे में जल डालती है, केवल एक जनी को उसका फल नहीं मिल रहा है, वो जल डालने के बाद, तुलसी के पौधे में जल डालने के बाद, बेलपत्र के पौधे में जल डालने के बाद, बट वृक्ष में जल डालने के बाद, पीपल वृक्ष में जल डालने के बाद, या आंवले के वृक्ष में जल डालने के बाद, जब वो अपने घर जाती है, उस वृक्ष की पत्तियों का जितना समूह होता है, उसका जो कृपा होती है, वो घर में प्रवेश करती है और हमारे जीवन को सफलता देती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। वो जल हमें फल देने लगता। आप लोग डालते हो? पक्का? तुलसी में, बेलपत्र में शिव जी को चढ़ाते? हाँ, लखनऊ वाले चढ़ाते हो? शिव, एक लोटा जल चढ़ो शिव। अब प्रथमेश ग्वाले का जो नियम था, शिवालय में झाड़ू लगाना, शिवालय में पोछा लगाना, शिवालय में भगवान शंकर की साधना, मंत्र का उच्चारण, शिव नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के कीर्तन का उच्चारण नित्य प्रति। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे तू बचा ले मुझे, त्रिपुरारी
आया आया मैं शरण तुम्हारे। बोलो भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो त्रिपुरारी। आया आया मैं शरण तुम्हारी। हृदय से शिव को साधो, मंत्र करो। प्रथमेश क्या करता है? प्रथमेश ग्वाला क्या करता है? बस शिव के मंत्र में डूबा रहे, शिव की साधना में डूबा रहे। और कहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा है, सुनो पार्वती, जो संसार का मनुष्य मेरा मंदिर संभाल लेता है, मतलब मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिवालय जाना प्रारंभ कर देता है, जो शिव का भक्त शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, जो मेरी कथा को संभाल लेता है, जो मेरे शिवालय को संभाल लेता है, जो एक लोटा जल संभाल लेता है, मैं उसको संभाल ले। अब फिर कहीं भटकने नहीं देता, कहीं भटकने। अब कोई तो तुम्हारे पिछले जन्म के कोई पुण्य होंगे। सारी दुनिया भीड़ लगाकर खड़ी है कथा को श्रवण करने, और आप लोग अपने अपने पुण्य देखिए जरा। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने यहाँ बैठकर कथा, अपना पुण्य देखिएगा कि कौन सा हमने आज बाबा को किस भाव से कावड़ चढ़ाई होगी, जो शिव जी ने कृपा कर कर आपको हमको ये पवित्र श्रावण के महीने में, ये सोमवारी से प्रथम सोमवार के दिन ये शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य दे दिया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। अब ये कृपा नहीं तो और क्या। हजारों लाखों भक्त लगातार कावड़ ले लेकर शिवालय आ रहे हैं, कुबरेश्वर धाम आ रहे हैं, शिव के मंदिर आ रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं और बाबा को अपने मन का भाव कर। ऐसी प्रथमेश ग्वाला शिव की साधना में लगा। प्रथमेश, आप लोग देख रहे होंगे सभी आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर लगातार जो शिव भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि कितने शिव भक्त कुबरेश्वर बाबा की धरा पर नाचते गाते भगवान शिव का स्मरण करते हुए, ढोल बजाते हुए, नगाड़ा बजाते हुए, कावड़ लेते हुए आधा जा रहे हैं, आ रहे हैं और शिव का उच्चारण कर रहे हैं, शिव नाम का स्मरण कर रहे हैं। आप भी अपने अपने घर में बैठकर बोलिए, बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। शिव के लगे बोल बम, बोल बम, बोल बम। चले प्रथमेश ग्वाला मन में विचार कर, शिव के मंदिर, शिवालय जाना, साधना करना, आराधना करना। अब तनख्वाह कौन दे रहा है? मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने की, कावड़ चढ़ाने की, झाड़ू लगाने की,